नमस्कार दोस्तों। तो आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए ये वीडियो बनाई है जिसके बारे में सोच के ही बहुत बुरा और बहुत अजीब लग रहा है। मतलब हमारी कंट्री में क्या हो रहा है बिल्कुल सेफ नहीं है बेटियों के लिए। तो आप समझिएगा वो किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों कोलकाता, जहाँ बेटियों को देवी के रूप में देखा जाता है, वहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सबका दिल दहल जाता है। तो दोस्तों कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 36 घंटे की ड्यूटी पर एक लेडी डॉक्टर थी। जब वो 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में जाती है तो उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे सोच कर ही सबसे रूह कांप जाती है। एक लड़की जिसने 2 साल बहुत हार्ड वर्क करने के बाद नीट यूजी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम क्रैक किया। उसके 5.5 ईयर्स तक MBBS किया, उसके बाद नीट पीजी क्रैक किया। इतनी हार्ड वर्क करने के बाद व्हाट शी गेट इन रिटर्न रेप एंड मर्डर। और लोग आज कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक डॉक्टर का केस है। वो डॉक्टर इस देश की बेटी भी तो है। ये सिर्फ एक डॉक्टर का केस नहीं है बल्कि देश की एक बेटी का केस है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे बेटी सेफ है कहाँ? आप उन्हें पढ़ने दे कहाँ रहो? कहीं आप अपने बच्चे को अगर पढ़ने भेजिए, आप किसी के भी माँ बाप तो कैसे भेजें? 10 बार सोचेंगे वो लोग भेजने से पहले। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के हाल इतने बुरे, कोई एक्शन नहीं लेती है, कुछ नहीं करती है। तो आप इस चीज़ को लेके कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लो, लोग ताकि डरें ऐसा काम करते हुए। कहाँ बेटियाँ सेफ हैं? पूरे देश में कहीं कोई हमारी बेटी सेफ नहीं है। हर ये किसी एक स्टेट की बात नहीं है। ये आप देख लो उठा के, पिछले इतने सारे इंसिडेंट हैं, इतने केस हैं, हर स्टेट में कोई ना कोई केस आपको मिलेगा, हर स्टेट में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बस नारा लगा दें। और दोस्तों ये बात तो है कोलकाता की। कोलकाता में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है। ममता बनर्जी कितने क्वेश्चन उठाती है प्राइम मिनिस्टर से और मौजूदा गवर्नमेंट से, तो वहाँ तो आपकी गवर्नमेंट है। आप वहाँ क्या करते हैं? आपने वहाँ पे ये केस हुआ उस पर क्या, एक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो, उन्होंने क्या कहा इस केस को लेके, आप वो देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये हमारे यहाँ की गवर्नमेंट से ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो इन सब में कहाँ हमारी बेटियाँ से ममता बनर्जी कहते हैं कि ये केस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कंट्री की लड़कियाँ तो लड़कों के साथ बहुत फ्री हो गई हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कहीं भी लड़के किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ने जाओगे वहाँ लड़के लड़की सब पढ़ रहे हैं, तो आपस में बात होती है, सब फ्रेंड्स बनते हैं, सब होता है। तो इस चीज़ को लेके आप ऐसे बयान दे रहे हो, बल्कि आपको इस पर एक एक्शन लेना चाहिए। और जिस माँ बाप की लड़की चली गई, आप उसे 10 लाख देने की बात कर रहे हो कि 10 लाख देने से वो बेटी वापस थोड़ी आ जाएगी। उसके ऊपर क्या बीती? आपने जब ये केस हुआ तो उसे हॉस्पिटल के बाहर उनके पेरेंट्स को इतना वेट कराया, उन्हें रियलिटी नहीं बताई, उनसे कहा कि सुसाइड है, ये सुसाइड है। तो ये सब कोलकाता की ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये सब आपकी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, आप इसका आंसर दो। दोस्तों एक ऐसी प्लेस जहाँ पे एक लड़की को सबसे ज़्यादा सेफ फील होना चाहिए, उसकी वर्क प्लेस, वहाँ तक रेप हो जा रहा है, वहाँ तक जो है उसके साथ ये सब इंसिडेंट हो रहा है, तो लड़की कहाँ से फील कर सकती है? आप ये बात खुद सोचो। और दोस्तों इस केस के बाद उस लड़की के पेरेंट्स को वो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बताते हैं कि ये सुसाइड है, और उसके तुरंत बाद उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रिज़ाइन कर देते हैं। उन्हें उसके तुरंत बाद ही कहीं और जॉब भी मिल जाती है रिज़ाइन करके, और वहाँ पे जो है रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया जाता है उसके तुरंत बाद। तो ये सब क्वेश्चन जो है मैं उस प्रिंसिपल से पूछना चाहूँगा, ये कैसे? आपने एक जगह से रिज़ाइन दिया, उसके तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाती है, आपके हॉस्पिटल में थोड़ा रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है, आप उनके पेरेंट्स को कोई डायरेक्ट सही सा कहते रीज़न ही नहीं दे रहा हो, कोई आंसर ही नहीं दे रहा हो उनके पेरेंट्स को। तो ये सारे क्वेश्चन भी मैं उस प्रिंसिपल से और ममता बनर्जी से पूछना चाहूँगा कि ये क्या, क्योंकि दोस्तों कोई एक बंदा ये काम कर ही नहीं सकता, ये एक ग्रुप का काम है जो हर कोई समझ सकता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं सिर्फ एक बंदे का काम है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था, हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे। हमारा देश को आज़ाद हुए हुए 78 ईयर्स हुआ है,
लेकिन कहाँ से देश आज़ाद है जब यहाँ की हमारे देश की बेटी ही सेफ नहीं है, वो अपने आप को आज़ाद फील नहीं कर सकती, तो ये काहे का इंडिपेंडेंस है और कहाँ हमारा देश अभी आज़ाद है। और जब तक दोस्तों हमारी कंट्री में लड़कियों को अपने घर से निकलने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा और उनके दिल में एक डर रहेगा निकलने से पहले, जब तक मैं इस इंडिपेंडेंस डे को इंडिपेंडेंस डे नहीं मान सकता, क्योंकि ये कहाँ से देश आज़ाद हो गया जो हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ रह रही हैं वो अपने आप को सेफ फील ही नहीं कर रही हैं और निकलने से पहले सोच रही हैं, उन्हें डर लग रहा है। और दोस्तों जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके साथ कोई भी आपकी फीमेल फ्रेंड स्कूल में पढ़ती हो या जो भी लड़कियाँ आपके साथ पढ़ती हो स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी ऑफिस में मिलने जुलना हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उन्हें रिस्पेक्ट दिया करो, उन्हें सेफ फील कराया करो, क्योंकि हम लड़के ही हैं जिनकी वजह से लड़कियाँ डरती हैं घर से निकलने। तो अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट दोगे, आप उन्हें सेफ फील कराओगे, तो हमारी कंट्री की लड़कियाँ भी आपके भी घर में आपकी बहुत सारे मेरे भाइयों की बहन होंगी जो है बाहर पढ़ती होंगी और सबकी भाई आजकल बाहर पढ़ रही, तो आप उनकी तरह हर लड़की को अपनी बहन की तरह समझा करो ना, अपनी बहन की तरह ट्रीट करा, आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हो ना, ऐसी जितनी भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं और आपके साथ पढ़ती हैं, काम करती हैं, जो भी है, आप उन सबको भी अपनी बहन की तरह ट्रीट किया करो, अपनी बहन की तरह रिस्पेक्ट करा करो, तो कभी हमारी देश में कोई लड़की बाहर निकलने से पहले निंदा नहीं करेगी। तो आप सबसे मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ अपने साथ में जितनी भी आपकी जो भी फीमेल फ्रेंड्स वगैरह उनकी रिस्पेक्ट किया करो यार, ठीक है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश की बेटियाँ कब आज़ाद